पिछले वीडियो में रेडियस रेशियो से संबंधित जो अंतिम भाग है, जिस टेबल को जानने की जरूरत है, जिसके आधार पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करना आसान होता है, वह लोड नहीं हो पाया किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। इसलिए मैं उसे इसमें पुनः जोड़ने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में आपने यहां तक जाना है कि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री जब रख दिया जाता है तो रेडियस रेशियो का मान यानी रेस्ट पार्ट ऑफ r प्लस r माइनस, इस टॉपिक का रेडियस रेशियो का रेस्ट पार्ट। पिछले वीडियो में आपने जाना थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रखते हैं तो r प्लस r माइनस का जो मान है वह 0.155 आता है। इसी प्रकार जब हम ये A है, ये B, ये C, ये R माइनस, R प्लस, ये R प्लस और R माइनस, तो इसमें यहां थीटा की जगह पर यदि हम 45 डिग्री रखते हैं तो cos 45 डिग्री इज इक्वल टू R माइनस अप ऑन R प्लस R माइनस। B बाय H होने के कारण BC बाय AC के आधार पर 1 बाय √2 R माइनस R प्लस R माइनस। इसको उल्टा यदि लिखते हैं ये √2 होता है, फिर R प्लस R माइनस प्लस R माइनस और ये R माइनस करते हैं, √2 का मान 1.414, ये कटता है। फिर R प्लस और R माइनस का यह जो वैल्यू है 1.414 माइनस 1, R प्लस R माइनस का मान 0.414 आया 45 डिग्री रखने पर। इस प्रकार अलग अलग डिग्री से यह मान कैसे निकला, इसका एक इंट्रोडक्शन हमने 30 डिग्री और 40 डिग्री 45 डिग्री के आधार पर दिया। अब मैं एक टेबल प्रस्तुत कर रहा हूं जिसे आपको याद रखना है और उसके आधार पर ऑब्जेक्टिव आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि R प्लस और R माइनस का जो रेशियो है, रेडियस रेशियो का जो वैल्यू है, यह वैल्यू 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। 0 से बड़ा हमेशा होगा और 1 से हमेशा छोटा होगा। एक वैल्यू होने का मतलब हो गया कि धनायन और ऋणायन दोनों के आकार जब बराबर होने लगेंगे तभी इसका वैल्यू 1 आएगा। इसलिए किसी भी आयनिक कंपाउंड में ऐसी स्थिति संभव नहीं हो पाती। इसलिए बेसिकली आपको पहले यह जान लेना चाहिए। अब रेडियस रेशियो में जो याद रखने की जरूरत है, R प्लस R माइनस, का मान यहां लिखते हैं रेंज ऑफ रेडियस रेशियो, रेंज
ऑफ रेडियस रेशियो। वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या का मान, और फिर इसका शेप, एग्जाम्पल, धनायन और ऋणायन अर्थात रेडियस रेशियो का जो रेंज है वो 0 के बाद यानी 0 से बड़ा, यानी 0 के बाद 0.155 के बीच हो। ये दोनों बताता है 0 से बड़ा मान और ये बताता है इससे छोटा मान। तब इसके कारण कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 2 होगा और इसका शेप लीनियर होगा। इसमें एक धनायन होंगे और इससे 2 ऋणायन इसमें जुड़े हुए होंगे। यह HF इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। फिर 0.155 से 0.225 का एक रेंज होता है। इस रेंज में कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 3 होगा। इसमें एक धनायन होंगे और 3 ऋणायन हो जाएगा। ये तीनों ऋणायन एक दूसरे से अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर होंगे। अब इसका जो शेप होगा वो ट्रायंगुलर शेप होगा। जीरो 0.225 से 0.414 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। यह बताएगा कि एक धनायन से 4 ऋणायन इसमें जुड़े हुए होंगे। इसका शेप टेट्राहेड्रल होगा और जिंक सल्फाइड आदि इसके एग्जाम्पल होंगे। जीरो 0.414 से 0.732 तक इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 6 होगा। यह रेंज है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 नहीं हो सकते हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर का जो बेसिक स्टेप है मैक्सिमम सॉलिड में वो 2, 3, 4, 6, 8 के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। 0.414 से शुरू हुआ और 0.732 के अंदर तक 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को व्यक्त करेगा और तब इसका आकार ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल शेप में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। इसके बारे में जानकारी पहले दिया गया था कि ठोस इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि एक कतार के बाद जो दूसरा कतार व्यवस्थित होता है वह 2 ठोस गोले के अवनवन में अरेंज रहता है। ऐसे बताया गया था ठोस गोले इस प्रकार अरेंज हैं
अब यहां ठोस गोले का अरेंजमेंट शुरू होता है और फिर यहां ठोस गोले का अरेंजमेंट शुरू होता है। ऐसा करने के कारण कोई एक ठोस गोला 1 2 3 4 5 6 यानी धन आयन 6 ऋण आयन से जुड़ा हुआ है। हेक्सागोनल शेप का निर्माण हो रहा है यहां, ऐसे इस प्रकार की आकृति बन रही है। तो समन्वय संख्या का मान यहां 6 है और इसकी जो आकृति होगी वो NaCl स्टेट्स में जाएगा। फिर 0.732 से लेकर 1 से पीछे, 1 तक नहीं है, 1 से पीछे, ये तक नहीं है पीछे, ये तक नहीं है उसके पीछे है। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 8 होगा और इसका शेप क्यूबिक होगा। यह BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल का निर्माण करेगा और इस प्रकार CS Cl आदि इसके एग्जाम्पल होंगे। इस रेंज को जानने के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर और शेप से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। एग्जाम्पल से भी कुछ प्रश्न आते हैं। एग्जाम्पल में इसके अतिरिक्त भी हो सकता है, लेकिन यह मुख्य रूप से शेप और कोऑर्डिनेशन नंबर को निकालने में मदद करेगा। इसको याद रखने की जरूरत है और इससे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही विशेषकर पूछे जाते हैं। रेडियस रेशियो पूरा हो चुका है। अब आप इससे संबंधित प्रश्न सॉल्व करेंगे, विशेषकर ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा और संबंधित न्यूमेरिकल भी बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।